सदियों से राज किया है। वो राजा है, हम रंक हैं। राजा निर्धारित करेगा कि किसके साथ उसको संबंध बनाना है, किसके साथ उसको दोस्ती निभानी है। रंक नहीं निर्धारित कर सकता। हमारा स्नेह, हमारा प्यार, हमारा आदर उस परिवार के लिए हमेशा रहेगा, लेकिन उन्हें निर्धारित करना होगा कि वो इस रंक के साथ अपना रिश्ता बनाए रखेंगे। साथियों, क्या आप जानते हैं राजीव गांधी के लाडले सोनिया के भाई राहुल और प्रियंका के मामू कहे जाने वाले बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने आज से 4 दशक पहले नौसिखिए रूप में राजनीति में कदम रखा था और अपने पहले ही चुनाव में विपक्ष के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री को इतने भारी बहुमत से हराया था कि उस नेता ने राजनीति से ही संन्यास ले लिया था। लेकिन साथियों, किस तरह जया बच्चन भाभी देवर और मुंह दिखाई वाले जुमले बोलकर फिजा अमिताभ के पक्ष में कर दी, जैसे कि उन्होंने खुद को इलाहाबाद की नई बहू बताते हुए मुंह दिखाई में वोट मांगा था। और जब प्रचार के दौरान अमिताभ बच्चन का रोड शो शहर में जामसेनगंज में पहुंचा, तब वहां पहले से मौजूद कुछ लड़कियों के काफिले ने आने से पहले अमिताभ के स्वागत में अपने दुपट्टे सड़क पर बिछा दिए थे। और कैसे अमिताभ ने अपने ही प्रतिद्वंदी हेमवंती नंदन बहुगुणा से चुनाव जीतने का आशीर्वाद लिया और चुनाव इस कदर जीता कि मतगणना के दौरान अमिताभ बच्चन के 4000 वोट रद्द हो गए। दरअसल ये अमिताभ की उन लेडी फैंस के वोट थे जिन्होंने मतपत्र पर मोहर के बजाय लिपस्टिक वाले किस मार्क लगाकर वोट डाला था, मगर फिर भी अमिताभ बच्चन को करीबन 68% वोटिंग मिली थी, जिससे बहुगुणा जी को इतना बड़ा झटका लगा कि उन्होंने राजनीति से ही संन्यास ले लिया। दरअसल 80 के दशक में सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने अपने बचपन के दोस्त राजीव गांधी के कहने पर ही राजनीति में कदम रखा था, मगर फिर कुछ ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ही अमिताभ को लोकसभा से इस्तीफा देने के लिए कह दिया। तो आखिर वो कौन सी गलतफहमी थी जिसने राजीव और अमिताभ की गहरी दोस्ती में दरार डाल दी, और आखिर क्यों अमिताभ ने राजनीति से हमेशा हमेशा के लिए संन्यास ले लिया था? जानेंगे बॉलीवुड के शहंशाह के राजनीतिक सफर की ऐसी ही कुछ अनसुनी अनकही कहानियां। लेकिन उससे पहले नए दर्शक प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, 80 के दशक में राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन को भारतीय राजनीति के जय वीरू के नाम से नवाजा जाता था। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई अपनी किताब में लिखते हैं कि अमिताभ और राजीव गांधी की नजदीकियां इतनी थी कि कई बार सरकार के कुछ अहम फैसले भी अमिताभ बच्चन से मशवरे के बाद लिए जाते थे, और राजीव की सिर्फ एक आवाज पर अमिताभ ने एक्टिंग छोड़ राजनीति में उतरने का फैसला कर लिया था। लेकिन साल 1984 के उस ऐतिहासिक इलेक्शन के बारे में जानने से पहले हमें घड़ी के कांटे को उल्टी दिशा में घुमाकर राजीव और अमिताभ के बचपन की एक झलक देखनी होगी। साल था 1946। इंदिरा गांधी और तेजी बच्चन काफी अच्छी सहेलियां थीं, इसलिए 11 अक्टूबर के दिन तेजी ने गांधी परिवार को अपने बेटे अमिताभ की जन्मदिन पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया। 4 साल के अमिताभ और 2 साल के राजीव की पहली मुलाकात हुई, जिसके बाद दोनों की दोस्ती गहरा गई, क्योंकि राजनीति में होने के नाते तेजी बच्चन और इंदिरा गांधी दोनों एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। यहाँ तक कि गर्मियों की छुट्टी में कई बार बच्चन परिवार भी राजीव गांधी के यहाँ जाया करते थे, और अमिताभ बच्चन को इंदिरा गांधी अपना तीसरा बेटा मानती थी। बताया जाता है कि साल 1967 में जब राजीव गांधी की शादी को लेकर कांग्रेस पार्टी में विवाद चल रहे थे, उस वक्त राजीव ने अपनी होने वाली पत्नी सोनिया को भी भारत बुलवा लिया था। लेकिन भारत आकर सोनिया कहाँ रुकती, इसलिए तेजी बच्चन ने सोनिया के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए और दोनों परिवार के बीच की दोस्ती और ज्यादा गहरी हो गई। अमिताभ गांधी परिवार के इतने करीब आ चुके थे कि सोनिया गांधी उन्हें अपना भाई मानती थी, वही राहुल और प्रियंका उन्हें मामू कहकर बुलाते थे। शायद इसलिए इमरजेंसी के दौरान भी अमिताभ बच्चन चुप्पी साधे हुए थे, जिसके लिए उन्हें फैंस का कटाक्ष भी सहना पड़ा था। खैर, साल 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, तब उनके बेटे राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री की पद की शपथ लेकर